हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की शुरू बात करेंगे सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ है आज का 29 दिसंबर का, इसको लेकर आपसे चर्चा करने वाले कि किस प्रकार का प्रश्न है। जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का ये पेपर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों हम प्रश्नों को देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है। कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों यूरोप है। यहाँ पे यूरोप इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो ये बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। तो ये इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। कपास यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला है सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? तो यहाँ पे इसका पहला आंसर है अलवर, चित्तौड़, उदयपुर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण व शहरी लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका है बांसवाड़ा और नागौर। यानी बांसवाड़ा और नागौर इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाकू इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया? रिको ने जो किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है निमराना इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम सटीक आंसर की आपसे लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोजा भाकर नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो है 3, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई बोलने में, थोड़ा यहाँ पे जल्दी में। ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये इसकी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान के बाड़मेर जिलों में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। और बी है सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसके जो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पे सही रहने वाले। दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न आपको लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे है शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन जो है इनके अंदर यहाँ पे मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ले चलता हूँ दोस्तों आपको। कौन सा नदी स्रोत का युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 इसका है जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दामोदर बुंदेलखंड पठार इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट के आधार पर दीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा है खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। ये भी बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए, बी और सी तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है
कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2, वृहत हिमालय। वृहत हिमालय इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है? तो जसवंतराड़ा जोधपुर बिल्कुल सही है, सुवर्णकोटी टोंक सही है, रानी जी की बावड़ी बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जो है यहाँ पे बीकानेर नहीं है दोस्तों। मेहरानगढ़ कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेहरानगढ़ यहाँ पे कहाँ पे है। अगला प्रश्न है 16, राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 में 1 हो गया और 14 में दोस्तों यहाँ पे वृहत हिमालय नहीं है। 14 जो नंबर का जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नीचे दिए गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कूट मिलाना है अपने को, तो यहाँ पे जो चेक करना है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 17। 17 में 2, यहाँ पे ए और बी सही है दोस्तों, ए और बी सही है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है और जो सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। तो ए तथा बी यहाँ पे सही है। 17 में जो 2 है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलियाबेट अब तटीय क्षेत्र में तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन है 18 का, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी इसका बिल्कुल सही है। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है। तो ये 19 का जो प्रश्न का आंसर है वो यहाँ पे पी कोटेश्वरम है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 20 है। तो 20 का है थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थली, घातकी, देवड़ा वाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका करेक्ट आंसर है मारवाड़ी, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 22 है, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में भील आश्रम की स्थापना की है, कहाँ की है दोस्तों? खड़लाई, खड़लाई इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? तो 23 में 3 है, मालवा इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? डोरडा जो हाथों में बांधा जाता है तो दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ये यहाँ पे विवाह इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर है चांदकरण सुराणा, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में दयाल दास की रचनाएं हैं? तो इसमें है बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण और आर्यन कल्पद्रुम, ये ABC इसका करेक्ट आंसर है। एक इसका करेक्ट आंसर है गया। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाहरगढ़। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका कहा है मेवाड़ के राज सिंह, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मन्नालाल पटेल, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है
जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है बेराट। बेराट इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ये जो सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब होती है उसके अंदर से ये प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं दोस्तों। ज़्यादा करके किसी भी गाइडों में या इनमें ना पढ़ करके आप जो ऑथेंटिक किताब है उनसे पढ़िए, उनकी थ्योरी को अच्छे से पढ़िए वहाँ से, और पुराने जो पेपर आए हुए रहते हैं उनको अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन कर लोगे तो दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आए हैं पुराने जो है या तो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, ये जो कुछ नए क्वेश्चन है आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ोगे ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें आती है उन किताबों को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप कोई सा भी जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हर एक प्रश्न का जो है, हर एक लाइन जो है वहाँ पे प्रश्न है, हर एक लाइन का जो है प्रश्न है यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ये लाइन दी गई है जो, तो वहाँ पे जैसे ये दिया गया है गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर स्थित है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ लेगा तो उसमें लिखा रहता है गुलाब श्याम का मंदिर इस जगह पे स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है, चित्तौड़ इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में विग्रहराज चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थागना शैली में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ढोल नृत्य। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यहाँ पे नहीं पता, कन्फ्यूजन है थोड़ा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मेरे अनुसार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ढूंढलो ठिकाने से, इसका जो है आंसर जो है यहाँ पे बताया गया है। बाकी जो है करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है इसका आंसर। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहाँ का शासक था? तो क्वेश्चन नंबर 36 इसका करेक्ट आंसर है फतेहपुर सेकाउटी। उन लोक देवता को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण है। तो यहाँ पे दोस्तों गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और देव जी, तो ये बिल्कुल चारों के यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान को सुनेल ठप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संत माऊजी के चौपड़ों की भाषा है, संत माऊजी के चौपड़ों की भाषा है, तो यहाँ पे है 3 इसका करेक्ट आंसर है बागड़ी। निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है भपंग, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला है 41 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो इस क्वेश्चन नंबर 41 में 9 राज्यों का है। 42 है, राज्य नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ए में 3 है, यहाँ पे थोड़ा मिलान करके आपको बता दिया जाता है, बता देते हैं दोस्तों। ए में 3 है, तो यहाँ पे ए में 3, ठीक है। बी में 2, बी में ये 2, सी में यहाँ पे 4 है, सी में आपके यहाँ पे ये 4 है, और डी में यहाँ पे आपके 1 है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने? तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ेंगे, समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसका करेक्ट आंसर है। 45 का करेक्ट अगला प्रश्न है, आपको बता देते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका है वेवल योजना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सरकार द्वारा 3 कटिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया? तो 46 है, इसका है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 47 में है आपके ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान विधानसभा में अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। ये प्रश्न कथन यहाँ पे गलत है, यानी इसका सही उत्तर है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 48। तो 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 से 2 को मिलान कीजिएगा। तो इसका है 48 के अंदर आपके मिलेगा ए में 3 आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी 37 है, और बी में 1 है, ऑल इंडिया तृणमूल 29। इसके बाद सी में 4 है, द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, ये आपके है सी में कितना है 4 22, और तेलुगुम देश पार्टी 16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान में राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 49 में आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके यहाँ सामने है राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों को नीचे दिए कोड से चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका जो करेक्ट आंसर है केवल सी इसके अंदर सही है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनिमय 2001 से प्रभावी हुए, ये इसको करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 52 है दोस्तों, ये 52 का क्वेश्चन आंसर नहीं पता है मेरे को, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचाने, इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका करेक्ट आंसर है बंधुत्व और पारस्परिक लाभ। निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 जनवरी 2000। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस अधिनियम में ने ब्रह्मा को भारत से अलग नहीं किया और ये क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 320(3), इसका करेक्ट आंसर है 57 के अंदर। इसके बाद है ये 58 का जो करेक्ट आंसर है राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक रूप से सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर है। और अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका जो करेक्ट आंसर है राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर
1960 में है। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। ठीक है, अगला है विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो और राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां, ये भी सही है, यानी 1 2 3 ABC तीनों यहाँ पे सही है। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे 61, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 61 है इसका है तीरंदाजी स्पर्धा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों करने वाले 2 जिले क्रमशः है। तो 62 के अंदर यहाँ पे आपके जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा, बीकानेर व जैसलमेर। NTPC भेसारा और सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में चालू की गई? क्वेश्चन नंबर 63, इसका जो करेक्ट आंसर है जैसलमेर। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया गया। ये देवमाली किस जिले में है? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, ब्यावर के अंदर है। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम का। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है 66 का दोस्तों, डॉक्टर दयाराम परमार। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए अनुदान किया जाता है, इसके कथन में निम्न पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 में आपके फर्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई, ये बिल्कुल सत्य है। और जो बी है ये बिल्कुल असत्य है यहाँ पे, यानी ऑप्शन 1 कथन 1 सत्य है, कथन 2 जो है असत्य है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी के लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 68 के इसके अंदर है दीपेश चौधरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 69 आपके है 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो 69 में 4 है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 70 है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें है रवनीत सिंह बिट्टू। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे है वर्ष 2023-24 में विश्व सेवाओं में निर्यात में भारत की रैंक है। तो 71 में आपके कौन सा है दोस्तों? 17वीं रैंक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर है ऑप्शन नंबर 1, भारत के कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 73, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय निर्यात आयात बैंक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, तो इसका है भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है जूट के उत्पादन से। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक रोजगार के है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 में है टेक्सटाइल यानी जो कपड़ों का है, बिल्कुल यहाँ पे टेक्सटाइल का है। 76 है भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे 76 में है एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना, ये बिल्कुल सही है। विनिवेश से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो 78 में है, बिल्कुल यहाँ पे आपकी 4 नंबर विनिर्माण। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? 79 में है आपके 2 उत्तर प्रदेश।
और 80 के अंदर यहाँ पे आपके आ रहा है, निम्नलिखित में कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई? तो इसका है 1992। आगे जो है दोस्तों साइकोलॉजी के जो प्रश्न है ये थोड़े यहाँ पे मुझे नहीं आते। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यानी टोटल इस पेपर में जो है 100 प्रश्न आए हैं, तो 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पेपर का लेवल कैसा था ये भी बताइएगा। पेपर का लेवल दोस्तों काफ़ी अच्छा था, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहने वाली है इस पेपर के अंदर। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क जानकारी के लिए आपको यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा था ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।